हरिओम। ओम गणेश। जय श्री कृष्ण। एक बार पुनः कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और जैसे मैंने अगहन माह के विषय में कुछ वीडियो भी बनाए हैं, तो उस वैसा ही एक और वीडियो है जिसमें भगवान विष्णु के किस मंत्र जाप का अगहन माह में विशेष रूप से महत्व भगवान ने स्वयं बताया हुआ है। कैसे भगवान को प्रणाम करना चाहिए पूरे अगहन माह में वह भी बताया हुआ है, और उसका जो पूरा संपूर्ण रूप से महत्व है वो भी भगवान ने बताया हुआ है। और वो क्या है, आज इस विषय वीडियो में आपको मैं श्रवण कराऊंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे पूरे अगहन माह का अभी एक जो मैंने विषय वीडियो बनाया था जिसमें सारे संक्षिप्त ही सारी चीजें बताई थी, लेकिन आज मैं एक और चीज बताऊंगा कि अगहन माह में भगवान स्वयं क्या कहते हैं कि भगवान का जो एक मंत्र है ओम दामोदराय नमः। पूरे अगहन माह में दामोदर स्वरूप भगवान विष्णु की पूजा करना बहुत फलदायी होती है, और ये भगवान ने साक्षात बताया है। और उसके अलावा दूसरा मंत्र है ओम नमो नारायणाय, अष्टाक्षर मंत्र है। ये दोनों में से कोई भी मंत्र जो है पूरे अगहन महीने में अर्थात पूरे मार्गशीर्ष माह में आप 1 माला करो, 3 करो, 5 करो, 7 करो, आप यथाशक्ति माला करो, या आप कोई अनुष्ठान भी करना चाहे तो पूरे महीने में कर सकते हो। जैसे सवालक्ष मंत्र जाप का अनुष्ठान करके फिर दशांश यज्ञ तर्पण मार्जन आदि भी चाहे तो आप कर सकते हैं। यह करने वाला जो मनुष्य है वो भगवान ऐसे कहते हैं कि उसने मानो कि कुछ ना करके भी सब कुछ कर लिया हो, और उसने अगर यह अनुष्ठान किया है, इस मंत्र का जप किया है, तो उसको सभी तीर्थों में स्नान करना जितना फल मिलता है उसका जो फल है वह सहस्त्र गुना उसे प्राप्त होता है। फिर भगवान कहते हैं यह जो मंत्र है वो भगवान की यथाशक्ति पूजा आदि कुछ भी जो आप नित्य करते हो वो कर लेने के बाद केवल 1 माला भी करते हैं तो भगवान कहते हैं कि सभी प्रकार का मैं उसको फल देखता हूँ। अब आगे भगवान और क्या कहते हैं कि अगर आप घर में मेरे सामने यह 1 माला भी अर्थात करते हो तो उसका फल है वो आपको 100 गुना मिलता है। अगर इसी माला को या इसी मंत्र जाप को आप किसी तीर्थ के समीप करते हो तो 1000 गुना, सहस्त्र गुना फल मिलेगा। और मेरे सामने अर्थात घर में ही भगवान के सामने या शिव या विष्णु मंदिर में अगर आप यह मंत्र जाप करते हो तो अनंत गुना फल होता है। शुरुआत में मैंने जैसे कहा कि मेरे सामने अर्थात कोई ऐसी जगह पर किया जाए, घर में या किसी बाहर जगह पर, वहाँ की बात है 1 गुना फल की। अदरवाइज घर के मंदिर में अगर भगवान विष्णु की मूर्ति है और उनके सामने किया जाए तो सहस्त्र गुना फल, जैसे भगवान ने कहा है, अनंत गुना फल भी मिल सकता है, ऐसा भगवान का वचन है। उसी प्रकार से पूरे अगहन महीने में मेरी पूजा करके इसी मंत्र जाप को करते हुए जो कोई भी मनुष्य मेरी प्रदक्षिणा करता है वह सभी पृथ्वी की परिक्रमा करने जितना फल प्राप्त करता है। उसी प्रकार से अगहन माह में इस मंत्र जाप के साथ अगर कोई मेरे सहस्त्र नामों का भी श्रवण, पठन, कीर्तन आदि करता है तो उसको भी हर एक प्रकार के पुण्य की प्राप्ति होती है, और किए हुए सभी पापों को भस्मीभूत मैं कर देता हूँ। उसी प्रकार से मेरे सामने कोई दामोदर नाम से भी मुझे बुलाता है या दामोदर स्वरूप को मेरे सामने अगर पूजित करता है या ओम दामोदराय नमः इस मंत्र की माला करता है या मेरे सामने वो बोलता है तो अवश्य ही मैं उसकी सभी कामना पूर्ण करता हूँ। क्योंकि गोकुल में जब मैंने दही का मटका फोड़ डाला तब मैया यशोदा ने मेरी कमर में रस्सी लपेटकर मुझे खूब कसकर ओखली में बांध दिया, और तभी से मेरा दामोदर नाम प्रसिद्ध हुआ। जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर सूर्योदय काल से पवित्रता पूर्वक किसी भी समय अगर दामोदराय नमः या ओम दामोदराय नमः का यहाँ ये लिखा है कि खड़े होकर 3000 जप करता है, अर्थात खड़े रहते हुए अगर यह करता है और उसका दशांश यज्ञ, तर्पण, मार्जन, ब्रह्म भोजन आदि करता है तो उसकी सभी मनोवांछाओं को मैं अवश्य देता ही हूँ। इसका अनुष्ठान भी भगवान कहते हैं कि कोई मनुष्य खड़े हुए दामोदराय नमः इसके 3000 बार मंत्र जाप करता है तो उसकी सभी मनोवांछाओं को मैं पूर्ण करता हूँ। और भगवान साथ में ये भी कहते हैं कि दशांश यज्ञ, तर्पण, मार्जन आदि भी करना चाहिए। पूरे अगहन माह की बात है, आप अपने समय के अनुसार इस सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। जैसे कितनी माला 3000 मंत्र जाप की भगवान ने बताई है तो कितने दिन में करना है, कैसे करना है, वो आपके समय और देश काल के अनुसार है, तो वो आप कर सकते हो। उसके पश्चात भगवान ने ये कहा है, ये सारी चीजें कर लेने के बाद मेरे सामने कोई मनुष्य जब साष्टांग नमस्कार करता है तो उसको मैं मृत्यु से भी मुक्त कर देता हूँ, भयभीत अर्थात भय से मुक्त कर देता हूँ, वो कभी भयभीत नहीं होएगा। और मेरे द्वारा
साष्टांग नमस्कार मुझे मेरे सामने बार बार किए जाने पर मेरे द्वारा उसको सभी प्रकार की वस्तुएं, योग भोग सभी प्रदान करने वाला हूँ। तो यहाँ पर भगवान पूरे जो अगहन माह के हैं सभी पद या जो भी स्टेप्स है, कैसे पूजा क्या कर सकते हो वो बताए, और अंत में फिर भगवान कहते हैं कि इन सारी चीज़ों को शायद आप चाहे कर पाए न कर पाए, लेकिन पूरे अगहन माह में एक और जो चीज़ है, या मुझे 5 प्रकार की चीज़ें जो सर्वस्व प्रिय है, अधिक प्रिय है, वो भगवान ने क्या कहा? विष्णु सहस्त्र नाम पाठ, भीष्म स्तवराज, गजेंद्र मोक्ष, मनुस्मृति और गीता। ये जो 5 पाठ है यह इस अगहन माह में, इसमें से कोई भी आप ले सकते हो, श्रवण कर सकते हो, पढ़ सकते हो, किसी को सुना सकते हो, कीर्तन कर सकते हो। ये भगवान को सर्वस्व प्रिय है। और इसके अलावा जो कोई भी यह पाठ आदि करता है वह मोक्ष का भागी होता है। इसके अलावा और कोई नीति नियम आदि का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ये साक्षात भगवान के जो वचन है वही मैंने आपको श्रवण करवाए। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, हर हर महादेव।